और अब आइए सीधे चलते हैं झारखंड के बोकारो, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली हो रही है। नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। इतने नोट निकल रहे हैं कि गिनते गिनते मशीनें भी थक जाती है। ये नोटों के ढेर आपने देखे हैं कि नहीं देखे हैं? ये नोटों के पहाड़ आपने देखे हैं कि नहीं देखे हैं? ये नोटें कहां से आई भाई? ये आपकी है कि नहीं है? ये पैसे आपका हक का है कि नहीं है? ये आपकी जेब से लूटा गया कि नहीं लूटा गया? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार बनाने का जब आपने निर्णय कर ही लिया है, मैं जहां जहां गया हूं ऐसा ही जनसैलाब देखा है। हवा का रुख साफ है और मैं आपको वादा करता हूं, सरकार बनने के बाद इन भ्रष्टाचारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसलिए अदालत में हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। आपके हक का पैसा आप पर ही खर्चा होगा, आपके लिए खर्चा होगा, आपके बच्चों के भविष्य के लिए खर्चा होगा। साथियों, केंद्र सरकार का बहुत सारा पैसा ऐसा होता है जो बिना सरकार के दखल के राज्यों में खर्च होता है। पहले तो उसमें से भी एक कटकी बटकी चलती थी और मैंने देखा कि चारों तरफ लूट करने वाले बैठे हैं, तो मैंने क्या किया, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। दिल्ली में एक स्विच दबाता हूं और आपके मोबाइल में फोन पैसा पहुंच जाता है। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा हम सीधे झारखंड के किसानों के बैंक खाते में पैसे भेजते हैं और वो पूरे के पूरे उन्हें मिलते हैं। यहां जेएमएम कांग्रेस ने जो पेपर लीक माफिया और भर्ती माफिया पैदा कर दिया है, पेपर लीक माफिया, उन सब पर प्रहार किया जाएगा। सबके सबको पाताल में से ढूंढ करके जेल के हवाले कर दिया जाएगा। जिन्होंने झारखंड के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, जिन्होंने झारखंड के भविष्य के हमारे होनहार युवाओं का भविष्य मिट्टी में मिला दिया है, उनके सारे मंसूबे ये मोदी चकनाचूर करके रहेगा। साथियों, झारखंड के हमारे बहन बेटियों का जीवन आसान हो, ये मेरी प्राथमिकता है। हमारी सरकार की योजनाओं से बहनों को शौचालय मिले, बैंक में खाते खुले, गर्भावस्था के दौरान सीधा उसके खाते में पैसा पहुंचा। अब झारखंड भाजपा ने
आपको मेरी माताएं बहनें बड़ी नम्रता के साथ मैं आज आपकी सेवा में आया हूं और भाजपा ने आपको गोगो दीदी योजना का वायदा किया है। झारखंड की मेरी माताएं बहनें, ये मोदी की गारंटी है, सरकार बनने के बाद गोगो दीदी योजना लागू हो जाएगी। इस योजना से भी हमारी माताओं बहनों से बैंक खातों में सीधे पैसे जाएंगे, कोई बीच में बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, और वो माताओं बहनों के खाते में ही जाएंगे ताकि घर को चलाने के लिए माताओं बहनों को काम आए। साथियों, अब हम झारखंड की बहनों को पहले गैस दिया, उज्ज्वला गैस का मुफ्त कनेक्शन दिया, और कुछ लोगों को लगता है अरे मोदी जी बहुत हो गया, तीसरी बार आ गए हो, आपने तो गैस का चूल्हा घर घर पहुंचा दिया, उज्ज्वला गैस दे दिया, अरे अब तो आराम करो। मुझे ऐसा कहने वाले लोग मिलते हैं, लेकिन मोदी ऐसे बैठने के लिए पैदा नहीं हुआ है। वो तो आपके लिए ही जीता है, और इसलिए पहले उज्ज्वला गैस सिलेंडर दिया, अब जैसे घर में पाइप से पानी आता है ना, अब झारखंड में पाइप से सस्ती गैस पहुंचने में मोदी लगा हुआ है। पाइप से जैसे पानी आता है घर में, वैसे गैस आएगा। अब सिलेंडर के लिए इधर उधर झोंकना नहीं पड़ेगा और वह सस्ता होगा, ये गैस सस्ता मिलेगा। यहां ओएनजीसी कंपनी ने गैस पैदा करने का बहुत बड़ा काम शुरू कर दिया है। ये जो बोकारो अंगुल गैस पाइपलाइन हमने बिछाई है ना, इससे 11 जिलों को लाभ हो रहा है, 11 जिले। यहां भाजपा एनडीए सरकार बनते ही ज्यादा से ज्यादा घरों तक पाइप से सस्ती गैस पहुंचाई जाएगी। साथियों, हम झारखंड के हर परिवार का बिजली बिल जीरो करने के लिए भी काम कर रहे हैं। अब आपका बिजली का बिल कितना? बिजली का बिल कितना? बिजली का बिल कितना? जीरो। और कैसे करेंगे? खजाना लूटा करके नहीं, नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करके नहीं करेंगे। हम पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अब देश भर में शुरू हो चुकी है। आप अपने घर पर सोलर पैनल लगाएंगे और सोलर पैनल लगाने के लिए दिल्ली में बैठी हुई आपकी सरकार, भाजपा सरकार, हर घर को 75,000 से 80,000 रुपये का खर्च देगी सोलर पैनल लगाने के लिए। आप अपने घर में 300 यूनिट बिजली पैदा करिए, जीरो बिजली बिल से उसका घर चलाइए, उपयोग कीजिए। और इतना ही नहीं,
ये मोदी की गारंटी है। अगर ज्यादा बिजली आपने पैदा की तो आपको वो बिजली सरकार खरीदेगी और सरकार आपको ऊपर से पैसे देगी। पहले बिजली के लिए आप सरकार को पैसे देते थे, अब बिजली के लिए सरकार आपको पैसे देगी। ये काम हम करने वाले हैं। साथियों, झारखंड के तेज विकास के लिए सबका प्रयास यानी सभी की सामूहिक शक्ति लगनी बहुत जरूरी है। इसलिए आप सभी को कांग्रेस जेएमएम की एक बहुत बड़ी साजिश से सतर्क रहना है, सजग रहना है। ये कांग्रेस जेएमएम की चौकड़ी ने नया खेल खेलना शुरू किया है और ये सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं जी। कांग्रेस हमेशा से एससी, एसटी, ओबीसी की एकजुटता की, एकता की घोर विरोधी रही है। आजादी के बाद जब तक हमारा दलित समाज, हमारा एससी समाज बिखरा रहा, हमारा आदिवासी भाई बहन, हमारा एसटी समाज बिखरा रहा, हमारा ओबीसी समाज बिखरा रहा, तब तक कांग्रेस बांटो और राज छीनो के सिद्धांत पर मजे से केंद्र में सरकारें बनाती रही, लूटती रही। लेकिन जैसे ही समाज एकजुट हुआ, हमारे दलित समाज के भाई बहन एससी के रूप में उनकी पहचान बनी, आदिवासी भाई बहन एसटी के रूप में उनकी पहचान बनी, ओबीसी पिछड़ों के रूप में उनकी पहचान बनी, तो कांग्रेस उसके बाद कभी भी पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में अपनी सरकार कभी भी नहीं बना पाई। आप ये गणित समझिए, 1990 में ओबीसी समाज को आरक्षण मिला। ओबीसी की अलग अलग जातियों का संख्या बल एक साथ जुट गया, तो उसके बाद से कांग्रेस आज तक लोकसभा में 250 सीटें भी नहीं जीत पाई है। इसलिए कांग्रेस ओबीसी की सभी जातियां, ओबीसी की जो सामूहिक ताकत बनी है ना, उसको तोड़ना चाहती है और ओबीसी की ताकत को तोड़कर उन्हें सैकड़ों अलग अलग जातियों में बांटना देना चाहती है। अब जैसे यहां हमारे बोकारो धनबाद में, हमारे उत्तरी छोटा नागपुर में 125 से अधिक ओबीसी जातियां हैं। आज वो ओबीसी के रूप में जानी जाती है, उनकी पहचान ओबीसी है, उनकी ताकत ओबीसी है। और ये 125 जातियां, जैसे यहां यादव है,
कुड़मी महतो है, तेली है, कोयरी कुशवाहा है, नोनिया है, बिंद है, सोनार है, राजवर है, प्रजापति कुम्हार है, माली है, मल्हा है, पासी है, लोहार विश्वकर्मा है, चौहान है, नाई नाऊ है, बुइयार है, कहार चंद्रवंशी है, रोनियार पंसारी है। ओबीसी के तौर पर इनकी एकजुटता देश के विकास की बड़ी ताकत बना है।